नमस्कार। अगर 2025-26 की कक्षा 12 भूगोल बोर्ड परीक्षा में टॉप स्कोर करना है तो उसका सीक्रेट तो जानना ही चाहेंगे, है ना? आज हम सिर्फ सिलेबस नहीं देखने वाले, बल्कि हम ऑफिशियल ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। इससे यह पता चलेगा कि मेहनत सही जगह पर कैसे लगानी है ताकि दूसरों से एक कदम आगे रहा जा सके। तो ये जो स्क्रीन पर है, ये कोई मामूली सा डॉक्यूमेंट नहीं है। ये है सफलता का नक्शा, एक ऐसी चाबी जो सही रणनीति का ताला खोलेगी। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का राज आखिर छिपा कहाँ है। 70 अंक, 3 घंटे और बस एक ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि तैयारी का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस छोटे से विश्लेषण में हम इसी चैलेंज को एक मौके में बदल देंगे और एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जो पूरी तरह से क्लियर और असरदार हो। सेक्शन 1, परीक्षा का ब्लूप्रिंट। चलिए इस दस्तावेज को एक स्मार्ट स्टडी प्लान में बदलते हैं। सेक्शन 2, सिलेबस का विभाजन। सबसे पहले देखते हैं कि अंकों को आखिर बांटा कैसे गया है। यहीं पर एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। देखिए, सिलेबस पूरी तरह से बैलेंस्ड है। दोनों किताबों मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था को ठीक 35-35 अंक दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों बराबर जरूरी हैं। सेक्शन 3, टॉप स्कोरिंग यूनिट्स। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कहां से बटोरे जा सकते हैं। 17। हाँ, ये नंबर याद कर लीजिए। पहली किताब की सिर्फ एक यूनिट, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां शामिल हैं, वो अकेले 17 नंबर की है। ये पूरे पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान यही लगाना है। अगला बड़ा टारगेट है 12 अंकों का, और ये कहां से आता है? भारत वाली किताब की संसाधन और विकास यूनिट से। तो ये है हमारा दूसरा सबसे बड़ा जैकपॉट, जिस पर फोकस करना है। और फिर तीसरा है 10 अंकों का पावर पैक एरिया, भारत में जनसंख्या। तो अब पैटर्न एकदम साफ है, 17, 12 और 10। कुछ खास यूनिट्स में ही सबसे ज्यादा नंबर छिपे हुए हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये तो सब कुछ साफ कर देती है। सिर्फ इन 3 यूनिट्स पर फोकस करके 70 में से 39 नंबर पक्के किए जा सकते हैं। ये 56% से भी ज्यादा है, आधे से भी ज्यादा। यही तो है स्मार्ट स्टडी का असली मतलब। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। अब देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, पेपर 3 हिस्सों में आएगा। पहला हिस्सा है 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल। ये स्पीड और नॉलेज दोनों को टेस्ट करेंगे। दूसरा हिस्सा 32 नंबर का है, जिसमें छोटे और मीडियम जवाब लिखने होंगे। और आखिर में 10 नंबर सीधे सीधे मैप वर्क के लिए रखे गए हैं, 5 वर्ल्ड मैप पर और 5 इंडिया मैप पर। तो हमने पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड कर लिया है। अब इन सभी जानकारियों को मिलाकर एक ठोस और प्रैक्टिकल रणनीति बनाने का समय है। तो फाइनल रणनीति इन 3 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला, उन 3 बिग स्कोरिंग यूनिट्स को अपना किला बना लें जो 39 नंबर दिलाएंगी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए पूरे सिलेबस पर एक नजर जरूर दौड़ानी होगी। और तीसरा, हर रोज मैप की प्रैक्टिस करें। ये 10 नंबर सबसे आसानी से मिल सकते हैं। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का एक मौका है। सवाल यह है, इस सीक्रेट का इस्तेमाल करके अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखी जाएगी।